हाय एंड वेलकम टू आवाज ओवरड्राइव। मैं हूं दीपाली राणा और इस हफ्ते आवाज ओवरड्राइव में हम आपको दिखाएंगे BMW की इलेक्ट्रिक सेडान कार i4 की टेस्ट ड्राइव, कीवे की वेस्टे 300 स्कूटर का रिव्यू, बारिश में अपनी कार का कैसे रखें ख्याल, और हमारे एक्सपर्ट 227 बताएंगे Hyundai की 15 लाख रुपए के बजट में बेस्ट एसयूवी कौन सी है। प्रमोद जी, आपके बजट के अंदर तो वैसे बहुत सारी गाड़ियां आती हैं, और पर आपने जब कहा कि मिड साइज है तो उसके अंदर तो सिर्फ 3 ही गाड़ियां हैं जो सूटेबल हैं। फुल चार्ज में 590 किलोमीटर का सफर, 340 हॉर्स पावर और लगभग पौने 6 सेकंड्स में 100 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार, ये सारी खूबियां हैं BMW की इलेक्ट्रिक सेडान i4 में। तो चलिए मेरे साथ इसकी टेस्ट ड्राइव पर और जानिए इसमें और क्या क्या खास बातें हैं। इंडिया में इलेक्ट्रिक व्हीकल मार्केट तेजी से एक्सपैंड कर रहा है और सिर्फ अफोर्डेबल कार्स ही नहीं बल्कि लग्जरी कार्स भी अब EV ऑफरिंग्स के तौर पर भारतीय बाजार में अपने कदम रख रही हैं। और इसी कड़ी में आज हम आपके लिए लेकर आए हैं BMW i4 eDrive 40। ये BMW की ओर से दूसरी इलेक्ट्रिक ऑफरिंग है, यानी जो फ्लैगशिप EV है BMW की ओर से iX, उसके नीचे इसकी पोजीशनिंग की गई है। इसका प्राइस टैग है 70 लाख रुपए का। लेकिन बात करें इसकी रेंज की तो ये इंडिया में मौजूद अब तक की जो EVs है उसमें सबसे ज्यादा रेंज वाली गाड़ी है, क्योंकि इसमें 590 किलोमीटर्स की रेंज कंपनी क्लेम करती है। हालांकि पहले हम इसके लुक्स की बात करेंगे, फीचर्स की बात करेंगे और उसके बाद इसकी ड्राइविंग कैपेबिलिटीज आपको बताएंगे। लुक एंड फील की बात करें तो इसका डिजाइन अट्रैक्टिव है, ये लो स्लंग है और इसके एरोडायनामिक्स अगर आप देखेंगे, इसकी शेप देखेंगे, इसकी विड्थ देखेंगे तो वो इसको एक अट्रैक्टिव लुक लेंड करती है। हालांकि अगर आप IC काउंटर पार्ट से कंपेयर करेंगे तो बहुत अलग आपको ये गाड़ी लुक्स के मामले में दिखाई नहीं देगी। हालांकि कुछ छोटे छोटे ऐसे एलिमेंट्स हैं, अगर उन पर आप गौर करेंगे तो ये नोटिस करेंगे कि ये EV है। जैसे कि फ्रंट में आपको जो किडनी ग्रिल है वो क्लोज्ड किडनी ग्रिल है, लेकिन नीचे आपको एयर फ्लैप्स जरूर यहाँ पर दिखाई देंगे। यहाँ ये आपको एरोडायनामिक्स दिख रहे हैं, ये आई की बैजिंग दिख रही है जहाँ पर एक ब्लू एलिमेंट इसमें आपको दिखाई देगा। फ्रंट में आपको कैमरा, सेंसर्स, रेडार्स तो दिए ही गए हैं। साइड प्रोफाइल भी देखेंगे तो इसका अट्रैक्टिव है, आपको फ्लश डोर हैंडल्स इसमें मिल रहे हैं, फ्रेमलेस डोर्स इसमें दिए गए हैं। 17 इंच के अलॉय व्हील्स तो इसमें एज स्टैंडर्ड आ रहे हैं, लेकिन आप इसे कस्टमाइज भी कर सकते हैं 18 से 19 इंच के अलॉय व्हील्स के साथ। सिमिलरली अगर आप इसके रेयर प्रोफाइल को भी देखेंगे तो वहां आपको eDrive 40 की बैजिंग मिलेगी, i4 की बैजिंग मिलेगी, जहां पर ब्लू एक्सेंट्स दिए गए हैं। तो लुक्स इसके डिस्टिंक्टिव है, रोड पर इसकी अपनी एक अलग प्रेजेंस है। इंटीरियर्स की बात करेंगे तो BMW की जो पहली फ्लैगशिप इलेक्ट्रिक ऑफरिंग है iX, उसके इंटीरियर्स कंप्लीटली डिफरेंट हैं रेगुलर BMW कार्स से। उसमें क्रिस्टल का बहुत इस्तेमाल किया गया है, उसका लुक एंड फील काफी अलग है। लेकिन अगर आप i4 की बात करेंगे तो ये आपको रेगुलर जो 4 सीरीज आती है उसकी तरह ही इंटीरियर ऑफर करती है, उसी तरीके का कंफर्ट, कन्वीनियंस ऑफर करती है, क्योंकि इसके डैशबोर्ड के लेआउट में, डिजाइन में या कार के अंदर के लुक एंड फील में कोई बदलाव नहीं है। आपको 2 स्क्रीन्स मिल रही हैं, 12.3 इंच का डिजिटल इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर है, साथ ही 14.9 इंच का इंफोटेनमेंट स्क्रीन है। दोनों को सीमलेसली मर्ज किया गया और BMW कार्स की तरह ये टुवर्ड्स ड्राइवर की तरफ इंक्लाइन है। जो इंफोटेनमेंट स्क्रीन है इसमें आपको iDrive 8 यूजर इंटरफेस मिलता है, जो ओवर द एयर अपडेट्स, एंड्रॉइड ऑटो, एप्पल कार प्ले फंक्शनैलिटी को सपोर्ट करता है। कुछ और फीचर्स की बात करेंगे तो एक सनरूफ आपको इसमें मिल रही है, रेगुलर 4 सीरीज की तरह ही 3 जोन क्लाइमेट कंट्रोल मिल रहा है, एम्बिएंट लाइटिंग मिल रही है। रेगुलर 4 सीरीज की ही तरह इसकी जो सीट्स हैं वो काफी कंफर्टेबल हैं। आपको एम्पल थाई सपोर्ट और साथ ही शोल्डर सपोर्ट ये लेंड करती हैं। सिमिलरली रेयर सीट्स पर भी आपका एक्सपीरियंस वैसे ही रहेगा, क्योंकि इसमें कोई बदलाव किया नहीं गया है। एक चीज है, इसके स्क्रीन को यूज करना बहुत आसान है, बहुत सीमलेसली ये परफॉर्म करती है, फ्लॉलेस। पार्किंग असिस्ट जैसे फीचर्स भी इसमें दिए गए हैं।
इसमें ना ही सिर्फ आपको बीपिंग साउंड मिलती है, रिवर्स कैमरा मिलता है, बल्कि पार्किंग गाइडेंस भी आपको मिलेगी। तो एक रिवर्स पार्किंग असिस्ट एक इंटरेस्टिंग फीचर है इस गाड़ी के अंदर। साथ ही अगर सेफ्टी की बात भी करेंगे तो अगेन सेम लिस्ट ऑफ सेफ्टी फीचर्स आपको इसमें मिलेंगे जो रेगुलर 4 सीरीज में मौजूद हैं। i4 में जैसे आप बैठेंगे, पहली बात तो आपको स्पोर्ट कार वाली फीलिंग आएगी, क्योंकि इसकी जो ड्राइविंग पोजीशन है वो लोअर है, इसकी इनफैक्ट हाइट भी कम ही है। अब बात सबसे पहले इसकी बैटरी कर लेते हैं, तो इसमें आपको 80.9 किलोवाट का बैटरी पैक मिल रहा है, और जो बैटरी पैक है वो फ्लोर में माउंटेड है, और ये पावर देता है रियर एक्सल पर माउंटेड मोटर को, और ये मोटर जो पावर प्रोड्यूस करती है वो है 340 HP की और 430 Nm का टॉर्क ये लैंड करती है। अब सवाल ये है कि ये EV ज़रूर है, लेकिन ये क्विक भी है, क्योंकि ये 0 to 100 किलोमीटर पर आवर की जो स्पीड है वो 5.7 सेकंड्स में हासिल कर लेती है। ये कंपनी क्लेम फिगर्स है, हमने ट्राई किया, हमें 6.1 सेकंड्स का टाइम लगा ये स्पीड हासिल करने में। आपको जिसमें टॉप स्पीड मिल रही है वो 190 किलोमीटर पर आवर की टॉप स्पीड मिल रही है। अब बात करेंगे इसके ड्राइविंग परफॉर्मेंस की। ड्राइविंग इसकी अच्छी है, और इंटरेस्टिंग ये है कि इसका जो ग्राउंड क्लियरेंस है वो 125 mm का है, लेकिन हमने इसको कुछ ठीक ठाक स्पीड ब्रेकर्स पर भी चला के देखा, और इंटरेस्टिंग ये था कि जितना फिगर्स ये नंबर को सजेस्ट करते हैं ग्राउंड क्लियरेंस के, उतनी दिक्कत हुई नहीं, और इसने कहीं भी अंडर साइड इसकी टच नहीं हुई। हालांकि क्योंकि ये लो स्लंग कार है तो ऑफकोर्स थोड़ी सी प्रिकॉशंस को, थोड़ी सी प्रिवेंशंस आपको करनी पड़ती हैं जब आप गड्ढों पर चला के दिखते हैं, बट ओवरऑल कोई दिक्कत आपको महसूस नहीं होगी। दूसरी बात ये, क्योंकि ये EV है तो ये रिलैक्सिंग भी है, और ओवरऑल जो आपका एक्सपीरियंस रहेगा इसके साथ वो बिल्कुल नॉइजलेस रहेगा, कोई केबिन में साउंड आपको सुनाई नहीं देगी। बाकी EVs की तरह इसमें भी आपको वेरियस मोड्स मिलते हैं, लेकिन इसका कंफर्ट मोड भी काफ़ी फास्ट परफॉर्म करता है। तो डे टू डे ड्राइविंग के लिए और ट्रैफिक कंडीशन को ध्यान में रखते हुए कंफर्ट मोड बेस्ट है, क्योंकि उसमें आपको एनफ पावर मिलती है। अगर आप स्पोर्ट मोड में जाना चाहते हैं तो वहाँ भी जा सकते हैं, लेकिन उसमें ध्यान रखिएगा कभी भी आप इस गाड़ी को ओन करें और स्पोर्ट मोड में जाएं तो केयरफुली गाड़ी चलाइए, क्योंकि तब जो थ्रॉटल रिस्पॉन्स है वो बहुत अग्रेसिव हो जाता है और ये गाड़ी लिटरली फ्लाई करती है, ऐसी फीलिंग आपको मिलेगी। लेकिन इसका कंफर्ट मोड अच्छा है। इसके अलावा इनफैक्ट जो इसका ड्राइविंग एक्सपीरियंस ओवरऑल रहा वो आपको किसी दूसरी BMW IC फास्ट कार्स की तरह ही दिखाई देगा, फिर चाहे वो इसका स्टीयरिंग का रिस्पॉन्स हो या फिर इसका ब्रेकिंग की ही बात क्यों ना हो। इसका ब्रेकिंग भी काफी स्ट्रॉन्ग है, इसके जो पैडल्स है वो काफी लाइट है। इस इलेक्ट्रिक गाड़ी में कंपनी तो क्लेम करती है 590 किलोमीटर की रेंज, लेकिन डे टू डे ड्राइव में कंफर्ट मोड में अगर आप इसे चलाते हैं तो आप 430 से 450 किलोमीटर की रेंज इजीली एक्सपेक्ट कर सकते हैं। अब बात करें चार्जिंग की, तो कंपनी तो ये भी क्लेम करती है कि ये 203 किलोवाट की हाई स्पीड से भी फास्ट चार्ज हो सकती है, जिसका मतलब ये हुआ कि 164 किलोमीटर डिस्टेंस के लिए ये सिर्फ 10 मिनट्स लेगी चार्ज होने में। हालांकि आप ट्रेडिशनल वॉल बॉक्स चार्जर से भी इसको चार्ज कर सकते हैं, उसमें वही आपको 0 to 100 किलोमीटर 0 to 100% चार्ज करने के लिए 8 से 8.5 घंटे का समय लगेगा 11 किलोवाट का चार्जर अगर आप इस्तेमाल करते हैं। तो i4 का कोई डायरेक्ट राइवल तो नहीं है, 70 लाख के प्राइस टैग के साथ ही आती है। iX से कंपेयर करेंगे तो 46 लाख रुपए ये महंगी है, लेकिन इस प्राइस रेंज के साथ एक EV ऑफरिंग के तौर पर, कंसीडरिंग कि इसमें कंफर्ट फीचर्स अच्छे हैं, इसकी ड्राइविंग अच्छी है और ओवरऑल इसकी परफॉर्मेंस भी काफ़ी इम्प्रेसिव है, इन सब बातों को ध्यान में रखते हुए i4 एक डिसेंट चॉइस हो सकती है। तो अगर आप लग्जरी इलेक्ट्रिक सेडान खरीदने की सोच रहे हैं तो BMW i4 को अपनी लिस्ट में जरूर रखिए, क्योंकि 70 लाख रुपए के बजट में ये एक बेहतरीन ऑप्शन है। वक्त हो गया एक ब्रेक का। ब्रेक के उस पार आपको दिखाएंगे किवे के मैक्सी स्कूटर VST 300 का रिव्यू। कौन हीरो कौन विलन? पर आपके घर का हीरो है मोयरा सरिया, जो रखे भूकंप और जंग जैसे विलन से आपके घर को सुरक्षित। मोयरा सरिया, प्राउड टू एसोसिएट विद इक्वल रिटर्न। माँ हमेशा कहती है कि चीजों में बैलेंस होना बहुत जरूरी है। हमारे श्रीराम का भुजिया बिल्कुल वैसा ही बैलेंस है, एकदम करारा, एकदम टेस्टी। आओ नए रिश्ते का स्वाद चखें। श्रीराम।
नया रिश्ता नया स्वाद। नमस्कार, आप देख रहे हैं प्रॉपर्टी गुरु। प्रॉपर्टी खरीदनी हो या बेचनी, मैंने ये इन्वेस्टमेंट किया था 4,550 रुपए पर स्क्वायर फीट के हिसाब से। यही मैं बोल सकता हूँ, प्रोजेक्ट कंप्लीशन हो जाएगा। 8-9 हजार के बीच का रेट मिल जाना चाहिए। जाने माने रियल एस्टेट एक्सपर्ट से जानिए आपके हर सवाल का जवाब। कैसा दिख रहा है एट द मोमेंट प्रॉपर्टी बाजार? प्राइसेस की बात करें तो टॉप 8 सिटीज में ओवरऑल 4% का ग्रोथ देखा है। रियल एस्टेट सेक्टर से जुड़ी हर प्रॉब्लम का वन स्टॉप सॉल्यूशन। अगर 3.5% की ऊपर की जब रेंटल यील्ड होती है तो प्राइस में एप्रिसिएशन की प्रोबेबिलिटीज बढ़ जाती हैं। मैं तो कहूँगा कि एक अच्छा निवेश है। देखिए प्रॉपर्टी गुरु प्रेजेंटेड बाय सिग्नेचर ग्लोबल। गैलेंट एडवांस टीएमटी सरिया, इसकी ताकत बने घर की ढाल और इसकी फ्लेक्सिबिलिटी रखे घर को सॉलिड सालों साल। गैलेंट एडवांस टीएमटी सरिया, निर्माण का रियल हीरो। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं आवाज ओवरड्राइव। तो अगर आप एक मैक्सी स्कूटर खरीदना चाहते हैं, बजट का कोई कंस्ट्रेंट नहीं है, तो ये रिव्यू जरूर देखिए, क्योंकि हम आपके लिए लेकर आए हैं कीवे के मैक्सी स्कूटर VST 300 का रिव्यू। प्रीमियम मैक्सी स्कूटर में एक और एंट्री, जी हाँ, कीवे की VST 300 जो आपके सामने है। कीवे ब्रांड आपके लिए, मेरे लिए, सबके लिए एक नया ब्रांड है भारत में। तो मैं बता दूं, कीवे एक हंगेरियन ब्रांड है, लेकिन जो इसका मालिकाना हक है वो चाइनीज कंपनी क्यूजे के पास है, जो बेनेली, कीवे और भी कई सारे ब्रांड के नाम से टू व्हीलर बेचती है। और इंडिया में कीवे स्कूटर बेनेली के शोरूम से बिक रही है और इसकी एक शोरूम कीमत करीब 3 लाख रुपये है और इसकी जो घर में आते कीमत हो जाती है करीब 3.5 लाख रुपये। तो इस 3.5 लाख के स्कूटर में क्या ऐसी खासियत है कि बर्गमैन SXR 160 और यामाहा की एरोक्स से इतनी महंगी है? तो सबसे पहले जान लेते हैं इसकी लुक और स्टाइल के बारे में। लुक की बात करें तो इसे स्लीक और एरोडायनामिक बनाया गया है। फ्रंट का जो हिस्सा है वो थोड़ा सा वाइडर है, जबकि जो रियर हिस्सा है उसे थोड़ा सा नैरो रखा गया है और इसके बॉडी के ऊपर आपको शार्प कट लाइन मिल जाएंगे। कहीं भी आपको राउंड शेप में आपको इसका डिजाइन नहीं मिलेगा। फ्रंट में आपको 2 इस साइड, 2 इस साइड आपको LED प्रोजेक्टर हेडलैम्प दिया गया और ठीक उसके ऊपरी हिस्से में आपको DRL दिया गया, जो काफ़ी दिखने में खूबसूरत लगता है। और यहाँ पर एक विंड प्रोटेक्टर दिया गया है, जो सिर्फ यहाँ पर जो स्पीडोमीटर दिया गया है उसको ही प्रोटेक्ट करता है। फ्रंट में आप 13 इंच का टायर दिया गया है, जबकि रियर में भी आपको 13 इंच के टायर दिए गए हैं और दोनों में भी आपको डिस्क ब्रेक मिलता है और ड्यूअल चैनल ABS दिया गया है। फ्रंट में आपको टेलीस्कोपिक फोक दिया गया, जबकि रियर में आपको सिंपल सस्पेंशन लगे हुए हैं। जो हैंडल बार है उसे थोड़ा सा बाइक की तरह वाइड रखा गया है और जो सीट देख रहे हैं वो काफ़ी लंबा रखा गया। 2 लोग आराम से इसे बैठकर सफ़र कर सकते हैं और जो राइडर के लिए जो यहाँ पर डिजाइन दिया गया है काफ़ी खूबसूरत है और कंफर्टेबल भी है। और जो इसका हाइट है नीचे से ऊपर सीट का वो है 770 mm और जो इसका ग्राउंड क्लियरेंस है वो है 130 mm, यानी ग्राउंड क्लियरेंस के मामले में ये थोड़ी सी डाउन है, थोड़ा सा और इसे ज़्यादा होना चाहिए था। और जो ये बीच का पोर्शन देख रहे हैं यहाँ पर फ्यूल टैंक दिया गया है और इसकी कैपेसिटी है 12 लीटर। जो रियर का हिस्सा है उसे सिंपल और सोफा रखा गया है। इसके अंदर ही आपको ब्लिंकर दिया गया, इसके अंदर ही टेल लाइट लगाया गया और आपको टर्न इंडिकेटर दिया गया है। और जो यहाँ पर आप देख रहे हैं ग्रैब रेल, ये काफ़ी स्टडी है और ये एल्युमिनियम का बना हुआ है। इस कीवे VST 300 में 2 बड़ी खासियत है। पहली चीज़ है कि इसमें डिजिटल की दिया गया। जी हाँ, ये डिजिटल की है जिसके सहारे आप गाड़ी को लॉक अनलॉक कर सकते हैं और पार्किंग के दौरान फाइंड कर सकते हैं। दूसरी जो खासियत है कि इसके हैंडल ग्रिप में आपको हीटेड हैंडल ग्रिप दिया गया है। सबसे पहले जान लीजिए ये की कैसे काम करता है। अगर गाड़ी अभी लॉक पोजीशन में है, अनलॉक करना है, ये बटन दबाइए और यहाँ पर बटन दिया है इसको खोलने के लिए। मैंने प्रेस करके इसको अनलॉक कर दिया, हैंडल अनलॉक हो गया। इसमें 2 और बटन दिए गए हैं, सीट और फ्यूल। अगर आपको सीट खोलना है तो इसको प्रेस करके बीच पोर्शन लाइए और सीट के बटन को दबाइए तो ये सीट
खुल जाता है। दूसरा, फ्यूल टैंक खोलना है तो फ्यूल बटन दबाया, यहाँ पर फ्यूल फिलर कैप खुल जाता है और फ्यूल टैंक की जो कैपेसिटी है करीब 12 लीटर। आपको बाइक स्टार्ट करना है स्कूटर को, तो आप इस मोड में डालिए, यहाँ पर बटन दबाइए और इसको स्टार्ट मोड में डालिए और ब्रेक दबा करके आप यहाँ पर इसको स्टार्ट कीजिए, ये स्टार्ट हो जाता है। ये आपका स्कूटर स्टार्ट हो गया। बंद करना है, यहाँ पर किल स्विच दिया गया, सारे आप स्कूटर को ऐसे करके बंद कर सकते हैं। इसमें एक और खासियत है कि जो इसका स्पीडोमीटर है उसमें एनालॉग और डिजिटल दोनों को मिलाकर बनाया गया और इसे बहुत ही सिंपल रखा गया। जी हाँ, आप गौर से देखिए, लेफ्ट और राइट टेकोमीटर है और बीच में एक छोटा सा डिजिटल स्क्रीन दिया गया जिसमें टाइम, फ्यूल, ट्रिप 1 और किलोमीटर और आपका स्पीड का इसमें शो करता है। इसमें एक और खासियत है कि इसके जो हैंडल ग्रिप है वो हीटेड है। आप ठंड के मौसम में इसका इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन वो फंक्शन स्कूटर स्टार्ट होगा तभी वो काम करेगा। मैं आपको स्कूटर स्टार्ट करता हूँ। ये मैंने स्कूटर स्टार्ट किया और यहाँ पर हीटेड के लिए छोटा सा बटन दिया गया और इसमें 5 मोड मिलते हैं जो आप अपने सहूलियत के लिहाज से सेट कर सकते हैं। जो पहला मोड है, मैंने बटन दबाया यहाँ पर, ये आपका ब्लू लाइट ऑन हो गया, आप गौर से देखिए। दूसरा मोड मैंने बटन दबाया, ग्रीन लाइट हो गया। तीसरा, कलर चेंज हो गया। चौथा, थोड़ा सा पिंक हो गया और पांचवा ये आपका रेड हो गया, यानी फुल टेम्परेचर में आपका दोनों साइड, लेफ्ट और राइट साइड, आपका जो ग्रिप है, हैंडल ग्रिप, वो गर्म हो जाएगा। बंद करना है, आप यहाँ से इसको ऐसे करके दबा कर बंद कर सकते हैं। तो ये स्कूटर की खासियत है। लेकिन इसमें एक कमी है कि यहाँ पर जो इंजन किल स्विच है वो ऊपर की जगह नीचे दिया गया और ऊपर में आपको ब्लिंकर का ऑप्शन दिया गया, जबकि जो इंडियन हम राइडर हैं उसके लिहाज से ऊपरी हिस्से में आपको इंजन किल स्विच देना चाहिए था। इंजन की बात करें तो इसमें 278 सीसी का लिक्विड कूल इंजन लगा जिसका पावर आउटपुट है 18.7 bhp, टॉर्क 22 न्यूटन मीटर, वो भी 6000 आरपीएम पर, और इंजन बेल्ट ड्राइव के सहारे काम करता है। इंजन ज़्यादा गर्म ना हो इसके लिए ठीक बॉडी के ठीक सामने निचले हिस्से में एक छोटा सा रेडिएटर दिया गया है। राइड की बात करें तो स्कूटर होते हुए भी बाइक की तरह इसका परफॉर्मेंस है। और दूसरी बात कि इसमें जितना पावर मिलता है, जितना आप थ्रोटल खोलते हैं उतना ये स्कूटर भागती है। ये आराम से 120 की स्पीड छू लेती है और जो इसकी रोड पर पकड़ है वो काफ़ी शानदार है। ब्रेकिंग सिस्टम, जी हाँ, वो भी काफ़ी बेहतर है। जहाँ पर भी आप ब्रेक लगाते हैं ये आराम से रुकती है, क्योंकि फ्रंट और रियर दोनों में आपको डिस्क ब्रेक दिया गया और दोनों में ही आपको ड्यूल चैनल ABS दिया गया है। सस्पेंशन पर कंपनी को काम करना पड़ेगा, क्योंकि भारतीय सड़क के लिहाज से जो उसका सस्पेंशन है थोड़ा सा हार्ड है। और एक चीज़ और, जो आप सीट देख रहे हैं, दिखने में तो ज़रूर सुंदर है, लेकिन जो राइडर के लिहाज से जो उसका सीट का कुशन सिस्टम है वो थोड़ा सा सॉफ्ट होना चाहिए। माइलेज की बात करें तो माइलेज इसका थोड़ा सा और बेहतर होना चाहिए था, क्योंकि जो मुझे माइलेज मिला वो 28 से 30 के आसपास। खैर, जो इंजन कैपेसिटी है उसके लिहाज से तो ठीक है, लेकिन जो स्कूटर राइडर हैं उनके लिहाज से थोड़ी सी माइलेज और इसे बेहतर होना चाहिए था।
अब सवाल उठता है कि क्या 3.5 लाख के बजट में इस स्कूटर को लेना चाहिए या नहीं। तो मैं बता दूं कि अगर आपको परफॉर्मेंस चाहिए, अगर आपको पावर चाहिए, अगर आपको फीचर्स चाहिए, तो उसके लिहाज से तो 3.5 लाख के बजट में कीवी का VST 300 काफ़ी बेस्ट मैक्स स्कूटर है। लेकिन ध्यान रखें कि आपके शहर में बेनेली का शोरूम होना चाहिए। बारिश के मौसम में अगर आप कुछ खास बातों का ख्याल रखेंगे तो ना ही सिर्फ अपनी कार की लाइफ बढ़ा सकते हैं, बल्कि मेंटेनेंस पर आपका खर्चा भी कम हो सकता है। तो आज टिप ऑफ द वीक में हम आपको कुछ ऐसी खास बातें बताएंगे जिनका ध्यान रखकर बारिश के मौसम में आप अपनी कार को एकदम फिट रख सकते हैं। चेक इंजन साइन को नजरअंदाज ना करें। स्पीडोमीटर पर अलर्ट साइन आए या वार्निंग लाइट दिखे तो उसे नजरअंदाज ना करें। तुरंत अपने सर्विस सेंटर में कॉल करके उसकी जानकारी लें और जल्द ठीक करवा लें। ऐसा नहीं करने पर गाड़ी का ब्रेकडाउन हो सकता है। इंजन ठंडा रहे इसके लिए रेडिएटर में कूलेंट की मात्रा सही होनी चाहिए। साथ ही हर 2 या 3 दिन में कार में वाटर कूलेंट की जांच करते रहें। टायर को सही कंडीशन में रखें। गाड़ी की परफॉर्मेंस और सेफ्टी टायर पर भी निर्भर रहती है, इसलिए जरूरी है कि टायर की कंडीशन सही हो, यानी टायर में ग्रिप होना बहुत जरूरी है। साथ ही टायर 5-6 साल से ज्यादा पुराना ना हो, इस बात का भी ध्यान रखें। टायर ज्यादा पुराना होने से फटने या बार बार पंचर होने का खतरा बना रहता है। तय समय पर सर्विस जरूर करवाएं। कंपनी द्वारा दिए गए समय पर गाड़ी की सर्विस करवानी चाहिए। तय समय पर सर्विस ना करवाने से गाड़ी में खराबी आने का खतरा बना रहता है। साथ ही समय पर सर्विस नहीं करवाने से गाड़ी की वारंटी भी खत्म हो जाती है। गाड़ी को हमेशा साफ रखें। गाड़ी के इंटीरियर और एक्सटीरियर को हमेशा साफ रखें। इंटीरियर में कुछ पार्ट्स को साफ रखना जरूरी है, जैसे AC वेंट, सीट और मैट। एक्सटीरियर साफ रहने से बॉडी के ऊपर या निचले हिस्से में जंग नहीं लगता, साथ ही पेंट की लाइफ भी बढ़ जाती है। स्पार्क प्लग गाड़ी का छोटा हिस्सा है लेकिन अहम हिस्सा है। इन्हें एक तय वक्त पर रिप्लेस करवाना जरूरी हो जाता है। इसकी समय लिमिट क्रॉस करने के बाद अगर आप इन्हें नहीं बदलवाते तो आपकी गाड़ी एमिशन टेस्ट में फेल हो सकती है। फ्यूल और एयर फिल्टर की जांच कराते रहें। गाड़ी की परफॉर्मेंस सही रहे, साथ ही गाड़ी रास्ते में ब्रेकडाउन ना हो, इसके लिए जरूरी हो जाता है कि कंपनी द्वारा दी गई समय सीमा में फ्लूइड और एयर फिल्टर बदलवा लें। साथ ही समय समय पर AC फिल्टर को भी बदलवाते रहें। आवाज ओवरड्राइव में वक्त हो गया है एक ब्रेक का। ब्रेक के उस पार मशहूर ऑटो एक्सपर्ट टूटू धवन आपको बताएंगे कि 15 लाख रुपए के बजट में बेस्ट SUV कौन सी है। Presenting Vito fans. Vito since 1967. जब भारत माँ का हर बच्चा अच्छी शिक्षा पाएगा, तभी अमर तिरंगा आसमान में शान से लहराएगा। जब भारत के हर बंदे को अच्छा इलाज मिल पाएगा, तभी अमर तिरंगा आसमान में शान से लहराएगा। 14 अगस्त की शाम 5 बजे हर भारतवासी अपने हाथ में तिरंगा लिए राष्ट्रगान गाए। मैं भी आपके साथ रहूंगा अपने हाथ में तिरंगा लिए। हम सब मिलकर संकल्प लेंगे कि अब हम रुकेंगे नहीं, अब भारत रुकेगा नहीं, अब भारत दुनिया का सबसे शक्तिशाली और सर्वश्रेष्ठ राष्ट्र बनकर रहेगा। भारत माता की, भारत माता की, वंदे वंदे, जय हिंद। गैलेंट एडवांस TMT सरिया, इसकी ताकत बने घर की ढाल
और इसकी फ्लेक्सिबिलिटी रखे घर को सॉलिड सालों साल। गैलेंट एडवांस TMT सरिया, निर्माण का रियल हीरो। CNBC TV18 and IDFC Mutual Fund present Undiscovered Value। म्यूचुअल फंड निवेश बाजार जोखिमों के अधीन है। योजना से संबंधित सभी दस्तावेजों को ध्यान से पढ़ें। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं आवाज ओवरड्राइव और वक्त हो गया उन सभी सवालों को शामिल करने का जो आप आवाज ओवरड्राइव के फेसबुक पेज पर भेजते हैं। जो पहला सवाल हमें भेजा है वो प्रमोद राजगुरु ने भेजा है। ये एक मिड साइज SUV खरीदना चाहते हैं डीजल ऑप्शन के साथ। 15 लाख इनका बजट है और जो इनकी मंथली रनिंग है वो 1000 से 2000 किलोमीटर की है। तो बताइए इनके पास क्या क्या चॉइसेस हैं और किस चॉइस के साथ ये जाएं। प्रमोद जी, आपके बजट के अंदर तो वैसे बहुत सारी गाड़ियाँ आती हैं, और पर आपने जब कहा कि मिड साइज़ है तो उसके अंदर तो सिर्फ 3 ही गाड़ियाँ हैं जो सूटेबल हैं। एक तो क्रेटा है, दूसरी सेल्टोस है और तीसरी स्कोडा की कोशैक। अब सेल्टोस और क्रेटा दोनों बहनें हैं, बट बेस्ट इनमें से दोनों क्रेटा है, जिसका आफ्टर सेल सर्विस और रीसेल वैल्यू भी बहुत बढ़िया। हालांकि फीचर्स देखे जाएं, कंपेयर किए जाएं तो सेल्टोस और क्रेटा के 100% सेम, कोई फ़र्क नहीं है। बट एक तो सर्विस नेटवर्क बहुत बढ़िया है और दूसरा उसकी रीसेल बहुत अच्छी है, और प्राइस उसकी शुरू होती है 10.5 से 18 लाख तक जाती है। 3 इंजन ऑप्शंस हैं, पर मैं आपको 1.5 लीटर पेट्रोल जो 115 bhp निकालता है उसका रिकमेंड करूँगा। 17 किलोमीटर कंपनी का दावा है फ्यूल एवरेज का, बट इन टाउन आपको वो 12 से 14 किलोमीटर बड़े आराम से निकाल देगी। अगला सवाल हमें विजय ने भेजा है। ये अर्टिगा और मराजो के बीच में कंफ्यूज हैं कि दोनों में से कौन सी गाड़ी लेनी चाहिए। एक MPV लेने की सोच रहे हैं, तो बताइए क्या सजेशंस हैं। विजय जी, वैसे तो दोनों गाड़ियां बहुत बढ़िया हैं और महिंद्रा की मराजो भी बहुत बढ़िया है, देयर इज नो डाउट अबाउट इट। बट दोनों में से जो प्रेफर्ड व्हीकल है वो है अर्टिगा, और अर्टिगा इस करके प्रेफर्ड है, पहली बात तो मारुति का प्रोडक्ट है, दूसरा उसकी आफ्टर सेल सर्विस नेटवर्क बहुत बढ़िया है, तीसरी बात ये है ये कॉस्ट टू ओनरशिप उसकी बहुत अच्छी है, और एट द एंड उसकी रीसेल वैल्यू भी सबसे बढ़िया है। और इसके अंदर 1.5 लीटर पेट्रोल इंजन आता है जो 105 bhp निकालता है, और फ्यूल एवरेज 19 किलोमीटर की कंपनी की तरफ से। CNG की ऑप्शन भी मिलती है आपको, और प्राइस शुरू होती है 835 से और जाती है 12.8 लाख तक, एंड विद द एश्योरेंस ऑफ मारुति आफ्टर सेल सर्विस। तो उम्मीद करते हैं आपको अपने सभी सवालों के जवाब मिल गए होंगे। अगर आपके पास भी ऑटो से जुड़ा हुआ कोई सवाल है तो आवाज ओवरड्राइव के फेसबुक पेज पर जाकर अपने सवाल हमें भेज सकते हैं। इसी के साथ इज द टाइम टू से गुड बाय। नमस्कार। आजादी के 75 साल